नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द बुक बटलर, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जो ना तो मोटी है, ना ही इसमें फैंसी मोटिवेशन है, लेकिन फिर भी ये किताब आपकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल सकती है। इस किताब का नाम है लाइंग और इसे लिखा है सैम हैरिस ने। अब आप सोच रहे होंगे, लाइंग मतलब झूठ बोलने के बारे में? जी हां, एक ऐसा विषय जो हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है। हर दिन, हर बातचीत में हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि उसने कभी झूठ नहीं बोला। कभी किसी की फीलिंग्स बचाने के लिए, कभी खुद को ट्रबल से निकालने के लिए, या फिर बस यूं ही। लेकिन सैम हैरिस इस छोटी सी किताब में एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं। क्या झूठ बोलना सच में हार्मलेस होता है? क्या ये सिर्फ कन्वीनियंस है, या फिर ये हमारी जिंदगी को धीरे धीरे जहर बना रहा है? सैम हैरिस न्यूरोसाइंटिस्ट है, फिलोसोफर है, और सबसे बड़ी बात, एक ऐसे इंसान है जो मानते हैं कि सच बोलना एक नैतिक जिम्मेदारी से कहीं ज्यादा एक जीवन शैली है। इस किताब का सेंट्रल आइडिया सिंपल है। हर बार जब हम झूठ बोलते हैं, हम अपने और सामने वाले के बीच एक दीवार खड़ी कर देते हैं, और जब हम सच बोलना शुरू करते हैं, तब शुरू होती है एक बिल्कुल अलग, साफ सुथरी और असली जिंदगी। सोचिए, एक आम सोमवार की सुबह है। मनोज एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है और हमेशा की तरह ऑफिस में देर से पहुंचता है। बॉस पूछते हैं, क्यों लेट हो? और जवाब वही पुराना, ट्रैफिक बहुत था सर। सुनने में नॉर्मल लगता है ना, एक हार्मलेस सा एक्सक्यूज। लेकिन यही है वो पहला पॉइंट जहां सैम हैरिस कहते हैं, हर छोटा झूठ एक भारी बोझ बन जाता है आपके दिमाग पर और आपके रिश्तों पर। क्योंकि एक झूठ बोलने के बाद आपको अब न सिर्फ वो झूठ याद रखना है, बल्कि हर उस इंटरैक्शन को भी कंट्रोल करना है जहां कहीं वो सच बाहर आ सकता है। और यहीं से शुरू होता है मेंटल बर्डन, जो एक झूठ को छुपाने के चक्कर में कई और झूठों को जन्म देता है। एक झूठ के लिए 1000 बातें सोचनी पड़ती है, लेकिन एक सच सिर्फ एक बार बोला जाता है। अब इमेजिन कीजिए, बॉस को सब समझ आ रहा है, वो कुछ बोलते नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर आपका ट्रस्ट गिरता जा रहा है। कितना आयरॉनिक है ना? हम एक झूठ से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, पर धीरे उसी से अपनी क्रेडिबिलिटी खो देते हैं। सैम हैरिस कहते हैं, लाई बोलना सिर्फ दूसरे को मिसलेड करना नहीं होता, ये उनका हक छीन लेना होता है कि वो रियलिटी को जाने जैसे वो है। हर बार जब आप झूठ बोलते हो, आप सामने वाले को सच जानने का ऑप्शन ही नहीं देते, और यही छोटी छोटी चीजें वक्त के साथ एक इनविजिबल वॉल बन जाती है, जिससे रिश्तों में दूरी, काम में भरोसे की कमी और अंदर गिल्ट का बोझ बढ़ता जाता है। और यहीं से बात आती है व्हाइट लाइज की, वो झूठ जो हम बुरे नहीं, भले बनने के लिए बोलते हैं, जैसे किसी की फीलिंग्स बचाने के लिए, किसी को हर्ट न करने के लिए, और सबसे कॉमन एक्सक्यूज, यार मजाक में बोला था। लेकिन सैम हैरिस पूछते हैं, क्या ऐसा कोई झूठ भी होता है जो सच में नुकसान नहीं करता? चलिए एक रिलेटेबल सीन देखते हैं। आपका दोस्त नया हेयर कट करवाता है, पूछता है, भाई हाउस इट लुकिंग? आप हंसते हैं, मन में सोचते हो, क्या मैस कर लिया है? लेकिन जुबान से निकलता है, वाह भाई, स्टाइलिश लग रहा है, सुनने में प्यारा लगता है ना? लेकिन सोचिए, आपने एक सच कहने का मौका खो दिया, एक ऐसा फीडबैक जो शायद उस दोस्त को सच में फायदा करता। और यही कहते हैं सैम हैरिस, व्हाइट लाइज आर स्टिल लाइज, दे ट्रेन अस टू डिसऑनर ऑनेस्टी वन एक्सक्यूज एट अ टाइम। जब आप बार बार ऐसे छोटे प्यारे झूठ बोलते हो, तो आप धीरे धीरे एक हैबिचुअल लायर बनते जाते हो, बिना खुद को जाने। और सबसे दिलचस्प बात, जिन लोगों से आप सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं, आप उन्हीं से सबसे ज्यादा व्हाइट लाइज बोलते हो।
पेरेंट्स से, पार्टनर से, दोस्तों से, क्योंकि आप उन्हें दुखी नहीं करना चाहते, पर उस दुख से बचाने के चक्कर में आप उनको रियलिटी से दूर कर रहे होते हैं। और फिर वही होता है, जब कभी वो सच सामने आता है तो ना सिर्फ वो हर्ट होते हैं, बल्कि उन्हें यह भी लगता है तू तो अपना था, तू भी झूठा निकला। अब सोचिए, कौन सा ज्यादा पेनफुल है, सच जो थोड़ी देर के लिए चुभे, या झूठ जो देर से सामने आए और सब कुछ तोड़ दे। व्हाइट लाइज बहुत साइलेंट होती हैं, पर इनका असर बहुत लाउड होता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच हमेशा कड़वा बोलना जरूरी है, या क्या सच बोलने की भी एक कला होती है? और यहीं से उठता है अगला बड़ा सवाल। ठीक है, झूठ मत बोलो, लेकिन जब सच बोलना अनकंफर्टेबल हो, तब क्या करें? क्या हर सच्चाई ब्लंट तरीके से ठोक देना सही है? मान लीजिए आपका कोई करीबी दोस्त किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। वो बार बार रोता है, हर्ट होता है, और फिर भी उसी रिश्ते में वापस चला जाता है। अब आप जानते हो कि उसे सच बताना जरूरी है, लेकिन आप भी जानते हो कि अगर आपने कुछ गलत कहा तो वो आपसे ही दूर हो जाएगा। यहीं आती है असली चुनौती। सच बोलो, पर इस तरह कि वो सुना भी जाए। सैम हैरिस कहते हैं, ट्रूथ विदाउट कंपैशन कैन बिकम क्रुएल्टी। सच अगर सहानुभूति के बिना बोला जाए तो वो एक और जख्म बन सकता है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि सच बोलने से ज्यादा जरूरी है उसे समझदारी और इंसानियत से बोलना। सच्चाई को सामने लाओ, लेकिन उस लहजे में जिस लहजे में आप खुद सुनना चाहेंगे। एक उदाहरण समझिए, आपके दोस्त ने एक बहुत ही इमैच्योर डिसीजन लिया है। वो एक खराब बिजनेस आइडिया में पैसा लगाने जा रहा है। अब दो तरह के रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं। एक, तू पागल हो गया है क्या, ये बेवकूफी है। दो, मुझे तेरी हिम्मत की कद्र है, लेकिन चल थोड़ा रैशनल होकर एक बार नंबर्स को एनालाइज करते हैं। पहला तरीका लड़ाई की शुरुआत है, दूसरा तरीका ट्रस्ट और ओपननेस की। और यही सैम हैरिस की कोर एडवाइस है। बी रैडिकली ऑनेस्ट, बट बी लविंगली ऑनेस्ट। सच्चाई को वेपन मत बनाओ, उसे मिरर बनाओ जिसमें सामने वाला खुद को देख सके। इसका मतलब यह नहीं कि आप मीठी मीठी बातों से सच को छुपाओ। मतलब यह है कि आप सच बोलो, लेकिन ऐसे बोलो कि सामने वाला सुनकर बदलना चाहे, टूटना नहीं। क्योंकि सच तभी असर करता है जब वो ईगो को तोड़े बिना दिल तक पहुंचे। जब आपने सच बोला, वह भी प्यार से। लेकिन अब सामने आता है एक और डरावना सवाल, क्या हर जगह सच बोलने से हम अकेले पड़ जाते हैं? क्या रैडिकल ऑनेस्टी का मतलब है रिश्तों में दूरी, तन्हाई और असहजता? जब कोई इंसान सच्चाई की राह चुनता है तो शुरुआत में सबसे बड़ा एहसास जो होता है वो है अलगाव, आइसोलेशन। क्योंकि सच बोलने वाला इंसान ना तो हां में हां मिलाता है, ना दिखावे में हिस्सा लेता है, और ना ही वो सब सही है यार वाली फेक स्माइल दिखाता है। और इसीलिए सच बोलने वाला अक्सर भीड़ में अकेला हो जाता है। अब सोचिए, आप अपने ऑफिस में किसी अनएथिकल काम के खिलाफ आवाज उठाते हैं। बाकी सब लोग चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें प्रमोशन चाहिए, शांति चाहिए, या डर है आप अकेले पड़ जाते हैं। या फिर घर में आप किसी टॉक्सिक बिहेवियर पर चुप नहीं रहते, आप टकराते हैं, अनकंफर्टेबल बातें करते हैं, और कई बार अपने ही परिवार के लोग आपसे दूरी बना लेते हैं। और यहीं पर लोग कहने लगते हैं, सच बोलोगे तो अकेले रह जाओगे। लेकिन सैम हैरिस कहते हैं, यस, सच बोलने की कीमत है, लेकिन उसका इनाम उससे कहीं बड़ा है। जब आप सच्चे बनते हो तो हो सकता है कि आप कुछ लोगों को खो दो, लेकिन आप खुद को पा लेते हो। अब आपको अपनी कही बात याद रखने की जरूरत नहीं। अब आपको फेक बनकर किसी को इंप्रेस नहीं करना। और सबसे बड़ी बात, अब आप उस गिल्ट और एंजाइटी से आजाद हो जाते हो जो झूठ हमेशा साथ लाता है। ये तन्हाई नहीं होती, ये होती है एक नई किस्म की आजादी। ट्रूथ में कॉस्ट यू कंफर्ट, बट इट गिव्स यू क्लैरिटी।
और क्लैरिटी ही वो जादू है जो आपके माइंड, रिलेशनशिप्स और काम सबको सिंप्लीफाई करता है। आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने लगते हो जो सच में आपको समझते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और बाकी लोग वो खुद हट जाते हैं, क्योंकि अब आप कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, आप खुद को जी रहे हो। क्या सच की ये पूरी जिंदगी बिना झूठ के सच में जी पाना मुमकिन है? और साथ ही समझेंगे, क्या झूठ से कभी समझौता करना पड़ता है? हमने अब तक जाना झूठ कैसे हमारे दिमाग और रिश्तों को धीमे धीमे खोखला कर देता है। सच बोलना कितना मुश्किल लेकिन जरूरी है, और सच बोलने से मिलने वाली तन्हाई में छुपी एक अनमोल आजादी। लेकिन यहां एक सच है जो सैम हैरिस साफ कहते हैं, रैडिकल ऑनेस्टी इज नॉट अबाउट बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट ऑल द टाइम, इट्स अबाउट रिफ्यूजिंग टू लाई। मतलब ये जरूरी नहीं कि हर पल हर बात को सीधे सीधे कहो, पर यह जरूर है कि आप जानबूझकर झूठ ना बोलो। कभी कभी हम सच को ऐसे भी कह सकते हैं जो सामने वाले के लिए सही समय और सही तरीका हो। यहां झूठ और सच्चाई के बीच एक महीन लाइन होती है जिसे समझना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल एडवाइस फ्रॉम सैम हैरिस। एक इंटेंट मैटर्स। जब आप सच बोलते हैं तो आपका मकसद साफ होना चाहिए, चाहे वो किसी की मदद करना हो या खुद को सच बोलना हो। अगर मकसद साफ है तो सच्चाई स्वीकार करने में आसानी होती है। 2. कंपैशन इज की। जैसा हमने पहले जाना, सच बोलते समय सहानुभूति जरूरी है। ये कला आपको सच को एक पावरफुल टूल बनाती है, न कि हथियार। 3. ट्रांसपेरेंसी बिल्ड्स ट्रस्ट। जब आप झूठ से बचते हैं तो आपके रिश्तों में भरोसा बढ़ता है। लोग आपको सच बोलने वाला समझते हैं, और यही सबसे बड़ी ताकत है। क्या पूरी जिंदगी झूठ से दूर रह पाना मुमकिन है? सैम हैरिस कहते हैं, यह पूरी तरह से संभव है, लेकिन यह अभ्यास मांगता है। हर दिन, हर इंटरैक्शन में आपको सच के साथ खड़े होने का करेज दिखाना होगा। मतलब यह कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं, पर जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं वे पाते हैं एक साफ दिमाग, खुला दिल और गहरे रिश्ते। आखिर में, क्या झूठ कभी जरूरी है? सैम हैरिस की राय में झूठ हमेशा समझौता है, और समझौता जब तक जरूरी ना हो करना अच्छा नहीं। लेकिन अगर कोई झूठ आपका या किसी और का नुकसान बचा रहा हो, तो वो झूठ भी आपके पर्सनल एथिक्स के हिसाब से वे करना होगा। पर याद रखिए, हर छोटा झूठ आपको उस आजादी से दूर ले जाता है जो सच बोलने में है। तो दोस्तों, ये थी सैम हैरिस की किताब लाइन की कहानी, जो हमें सिखाती है कि झूठ के बंधन तोड़कर सच्चाई की ताकत को अपनाना ही जिंदगी को बेहतर बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपने अपनी जिंदगी में सच बोलने या झूठ से बचने के लिए क्या बड़ा फैसला लिया। और हां, द बुक बटलर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम यहां हर हफ्ते लाते हैं आपके लिए ऐसी ही गहरी किताबों की कहानियां। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए और सच बोलते रहिए।